उन लोगों को बधाई जो अपनी योग्यता के आधार पर सफलता प्राप्त करते हैं। इकिगाई का दर्शन हमें सिखाता है कि युवावस्था में हम जो छोटी छोटी आदतें विकसित करते हैं उनका हमारे जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम इकिगाई से प्रेरित 7 आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप जल्द से जल्द अपना सकते हैं। ये आदतें न केवल आपके जीवन में संतुलन और दिशा लाएंगी, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को अधिक सार्थक और पूर्ण तरीके से प्राप्त करने में भी सक्षम बनाएंगी। ये आदतें ब्लू जोन में रहने वाले लोगों में देखी गई हैं, जो दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग बाकी दुनिया की तुलना में अधिक लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए सार्डिनिया के निवासियों को लें, जो पहाड़ों के बीच बसा एक सुरम्य इतालवी शहर है, जहां लोग स्वयं उगाए गए फलों और सब्जियों से अपना पोषण करते हैं, बकरी का दूध पीते हैं और एकजुट परिवारों में रहते हैं। ग्रीस में एक और ब्लू जोन, निक्को या प्रायद्वीप, अपनी उच्च संख्या में शतायु लोगों के लिए जाना जाता है, जिसका श्रेय उनके मक्का और फलों जैसे साधारण आहार के साथ साथ उनकी कम तनाव वाली जीवन शैली और मजबूत सामुदायिक संबंधों को दिया जाता है। इसी तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक धार्मिक समूह स्वस्थ खानपान और नियमित व्यायाम को बहुत महत्व देता है, जिससे लंबा और संतुष्टिदायक जीवन प्राप्त होता है। भारत के नवादा जिले में जो एक और ब्लू जोन है, निवासी कुछ ऐसी आदतों का पालन करते हैं जो दीर्घायु और कल्याण को बढ़ावा देती हैं। जापान में द्वीपों के एक समूह का भी बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 आदतों की खोज हुई है जो युवा रहने और जीवन शक्ति बनाए रखने में योगदान करती हैं। तेज दिमाग और शरीर विकसित करने के लिए अपने दिमाग को ऊर्जावान और सकारात्मक रखने की आदत अपनाना महत्वपूर्ण है। इकिगाई का पहला पाठ तनाव मुक्त होकर काम करने के महत्व पर जोर देता है। अमेरिकी संस्कृति में अक्सर हर चीज को एक विशिष्ट योजना के साथ करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे जिम जाना या आहार का सख्ती से पालन करना। हालांकि इस दृष्टिकोण से तनाव और चिंता बढ़ सकती है। हिडलबर्ग विश्वविद्यालय में किए गए शोध से पता चला कि तनाव हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, जिससे संक्रमण या बैक्टीरिया की अनुपस्थिति में भी यह अति सक्रिय हो सकता है। हमारे दैनिक जीवन में इन छोटे तनावों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वे हमारे समग्र कल्याण, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और ऊर्जा के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए यदि आप व्यस्त जीवन जीते हैं, तो मैं आपको हर दिन सिर्फ 10 मिनट पहले उठने और इस समय को आराम से 5 कार्यों को करने के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। ऐसा करने से आप शांति और शांति की भावना का अनुभव करेंगे, जिससे आपके भीतर से सकारात्मकता निकलेगी और आपके जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक और आदत जो हम ब्लू जोन से सीख सकते हैं, वह है पूर्णता की आवश्यकता को त्यागने और प्रवाह में बने रहने की अवधारणा को अपनाने की क्षमता। हम अक्सर अपने जीवन के हर पहलू में पूर्णता की तलाश में रहते हैं, जैसे कि त्रुटिहीन संगीत और भोजन के साथ एक बेहतरीन शाम की चाहत। हालांकि यह मानसिकता, जो कि पश्चिमी संस्कृति से काफी प्रभावित है, निराशा और खराब मूड का कारण बन सकती है जब चीजें बिल्कुल योजना के अनुसार नहीं होती हैं। ओकिनावा के लोग, जो अपनी मजबूत कार्य नीति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने कार्यों में पूरी तरह डूब जाने की कला में महारत हासिल कर ली है, चाहे वह बागवानी हो, खाना बनाना हो या सफाई हो। इन गतिविधियों में पूरी तरह संलग्न होकर उन्हें खुशी और संतुष्टि मिलती है। सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए दिन में कई बार प्रवाह की स्थिति में प्रवेश करना महत्वपूर्ण है, जहां आप सहज फोकस और प्रतिक्रिया के साथ वर्तमान क्रिया में पूरी तरह से मौजूद होते हैं। प्रवाह की यह स्थिति आपके दिमाग को शांत होने की अनुमति देती है और स्वाभाविक रूप से आंतरिक खुशी की भावना पैदा करती है। इस अवस्था में बार बार प्रवेश करने से खुशी आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाती है। हम ओकिनावा के लोगों और अपनी संस्कृति से प्रेरणा ले सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी बाहरी कारकों के बजाय आंतरिक शांति से उत्पन्न होती है। इसलिए
प्रत्येक कार्य में पूर्ण रूप से उपस्थित रहने का प्रयास करें, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। जल्द ही यह अभ्यास आपका दूसरा स्वभाव बन जाएगा। एक और मूल्यवान सबक जो हम सीख सकते हैं वह जोहान और उसकी नाव पर मौजूद व्यक्तियों की किताबों से है, जो हमें चुनौतियों को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना सिखाते हैं। ओकिनावा में एक पूर्ण जीवन के कई रहस्यों की खोज की गई है, और यह केवल आनंद के लिए शराब का सेवन करने के माध्यम से नहीं है, बल्कि मानसिक लचीलापन विकसित करने के माध्यम से है। शहरों और कस्बों में आसानी से उपलब्ध सुविधाओं की तुलना में ओकिनावा में जीवन कठिन हो सकता है, जिसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। हालांकि ओकिनावा के लोगों की एक कहावत है, स्वीकार करो कि मुसीबत है, इसे स्वीकार करो और फिर मुस्कुराओ। इस दर्शन का पालन करने से उनमें मानसिक दृढ़ता विकसित होती है और वे कठिन कार्यों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करते हैं। अंत में जिन आदतों को हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए, उनमें से एक है वास्तविक मित्रता बनाने और उसे पोषित करने का महत्व। इकिगाई के उपन्यास स्थायी मित्रता के भीतर पाए जाने वाले आपसी सहयोग और सौहार्द पर बहुत जोर देते हैं। एक और आदत जो हमें छोटी उम्र से अपनानी चाहिए वह है अपनी शारीरिक फिटनेस को प्राथमिकता देना। ओकिनावा में विस्तृत जिम और उच्च तीव्रता वाले वर्कआउट आम बात नहीं है, बल्कि निवासी सक्रिय जीवन शैली अपनाकर अपना मजबूत स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। सबसे कम उम्र के लोगों से लेकर शतायु लोगों तक ओकिनावा के लोग मुख्य रूप से बाहरी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जैसे लंबी दूरी पैदल चलना और काम पर जाने के लिए साइकिल चलाना। अपनी शामें टेलीविजन स्क्रीन के सामने बिताने के बजाय वे दोस्तों के साथ जीवंत नृत्य और गायन में व्यस्त रहते हैं। संक्षेप में, वे पूरे दिन सक्रिय रहते हैं, विभिन्न गतिविधियों में आनंद ढूंढते हैं। शोध से पता चला है कि लंबे समय तक बैठे रहने से हमारा चयापचय काफी धीमा हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य में समग्र गिरावट आती है। इस प्रकार हमारी दैनिक दिनचर्या में सरल आदतों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का चयन करना, अधिक पैदल चलने के लिए अपनी कारों को दूर पार्क करना और लेटते समय टेलीविजन देखने से बचना। पार्क में इत्मीनान से घूमने के दौरान भी हम हल्के व्यायाम में संलग्न हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन पर फिटनेस लक्ष्य निर्धारित करके और इन लाभकारी आदतों को विकसित करके हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहन सुधार का अनुभव कर सकते हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि एक अच्छा दोस्त एक उपचार बाम, एक प्रकार की दवा के रूप में कार्य करता है, जो हमें उन पर विश्वास करने और अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देता है। यह संबंध अवसाद और अकेलेपन से बचाव का काम करता है। इसके अलावा शोध से पता चलता है कि जब परिवार और दोस्तों दोनों के साथ हमारे रिश्ते गहरे होते हैं, तो पूर्ण जीवन जीने की हमारी संभावना आश्चर्यजनक रूप से 22% बढ़ जाती है। इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों के साथ वास्तविक मित्रता विकसित करना अनिवार्य हो जाता है, जो हमें समझते हैं और स्वीकार करते हैं, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से साझा करने में सक्षम होते हैं। ऐसी आदतों को अपनाने से हम खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं और एक युवा मानसिकता बनाए रख सकते हैं, जिससे अंततः भविष्य में अत्यधिक चिकित्सा खर्चों से खुद को बचा सकते हैं। निष्कर्षतः इन सिद्धांतों और आदतों का पालन करके हम अपने शारीरिक और मानसिक कल्याण में गहरा सुधार अनुभव कर सकते हैं। नेवी सील्स द्वारा अपनाए गए 7 के नियम को याद रखें, जिसमें कहा गया है कि जब हम थका हुआ महसूस करते हैं, तब भी हम 7 बार तक डटे रहने की क्षमता रखते हैं। अपने भविष्य के प्रयासों में मैं उन कार्यों की कहानियां साझा करूंगा जिनसे मुझे अत्यधिक खुशी और संतुष्टि मिली है। आइए हम सब मिलकर इन आदतों को अपनाएं और एक ऐसा जीवन जिएं जो वास्तव में जीवंत और संतुष्टिदायक हो। ओकिनावा की रमणीय भूमि में निवासियों ने लंबे समय से बुनियादी सिद्धांतों के एक सेट का पालन किया है, जिसने उन्हें उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रदान किया है। इस क्षेत्र में कई लोगों द्वारा सहन की गई कठिनाइयों के बावजूद पोषण और जीविका से कभी समझौता नहीं किया गया।
इन सिद्धांतों में से एक में पेट भरने तक खाना शामिल है, लेकिन कभी भी अधिक खाना नहीं खाना चाहिए। यह अभ्यास वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर अपनी लालसा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। हालांकि भोजन के अंत में एक छोटी सी मीठी चीज का स्वाद लेने और अपने भोजन को सावधानीपूर्वक चबाने की परंपरा को अपनाने से यह प्रथा अधिक प्रबंधनीय हो जाती है। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन रुक रुक कर उपवास करना और खाने के लिए छोटे बर्तनों का उपयोग करना ओकिनावा के लोगों द्वारा अपनाई गई अतिरिक्त रणनीतियां हैं। वे न्यूनतम मात्रा में चीनी का सेवन करते हैं और जब वे इसका सेवन करते हैं तो वे अपने भोजन में बढ़िया ब्राउन शुगर का विकल्प चुनते हैं। ये छोटी सी प्रतीत होने वाली आदतें जीवन भर जीवन शक्ति और स्फूर्ति प्रदान करने में योगदान करती हैं। दुनिया के कई कोनों में, गांवों में नहरों का निर्माण या कुएं खोदने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करते समय एकता और सहयोग की उल्लेखनीय भावना देखी जा सकती है। ओकिनावा के लोगों ने विभिन्न घरों के 5 बच्चों के समूह या नाव बनाकर इस अवधारणा को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले लिया है। ये समूह दूसरे परिवारों की तरह बन जाते हैं, एक मजबूत बंधन को बढ़ावा देते हैं जहां बच्चे खेलते हैं, साझा करते हैं, पढ़ाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से 99 वर्षों तक चलने वाली इन मित्रताओं में 2 आवश्यक गुण हैं जिन्हें मैं सच्चे साहचर्य का प्रतीक मानता हूं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना और नया ज्ञान प्राप्त करना न केवल हमारे लिए चुनौती है, बल्कि हमारे मस्तिष्क में नए तंत्रिका कनेक्शन के निर्माण को भी उत्तेजित करता है। इसलिए नए कौशल सीखना और सुडोकू पहेलियां हल करना, शतरंज खेलना, नई भाषा में दक्षता हासिल करना या किसी संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने जैसी गतिविधियों में संलग्न होना मानसिक तीक्ष्णता के संरक्षण में योगदान देता है। संक्षेप में, एक ऊर्जावान दिमाग को पोषित करने में तनाव पैदा करने वाली आदतों को त्यागना, हर दिन की शुरुआत एक आरामदायक दृष्टिकोण के साथ करना, पूर्णता के लिए प्रयास किए बिना खामियों को गले लगाना, चुनौतियों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना और मजबूत और वास्तविक दोस्ती को बढ़ावा देना शामिल है जो तनाव को कम करती है। ऊर्जावान शरीर बनाए रखने के लिए हमें अधिक खाने से बचना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह चबाकर उसका स्वाद लेना चाहिए, रुक रुक कर उपवास करना चाहिए और छोटे बर्तनों में भोजन करना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक फिटनेस में धीरे धीरे सुधार, सक्रिय जीवन शैली अपनाना और अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी आदतों को शामिल करना आजीवन जीवन शक्ति में योगदान देता है। अंत में, ज्ञान की खोज और निरंतर सीखने से हमारे दिमाग की तीव्रता और सतर्कता सुनिश्चित होती है।